दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधायक अपने क्षेत्र के बचे कुचे विकास कार्यों को अंजाम देने में लगे हैं। गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने एक दिन पहले यमुना विहार में अनेकों हाई मास्ट लाइटों का उद्घाटन करने के बाद अब भजनपुरा और गामड़ी की अनेकों गलियों के निर्माण कार्य का नारियल तोड़कर शुभ आरंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 29,44,000 की लागत से 7 गलियों का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें डी ब्लॉक की 4 गलियां हैं। ये गली नंबर 3, 4, 5 और 7C और 2 गलियां साउथ गामड़ी ए ब्लॉक की हैं और एक साउथ गामड़ी एक्सटेंशन की है। कुल 7 गलियों का आज निर्माण कार्य है। और ये जो मेरे पीछे मेन मुख्य मार्ग देख रहे हैं आप, इसका शिलान्यास मैंने लगभग 15-20 दिन पहले किया था और इसका कार्य प्रारंभ हो गया। ये लगभग 45 लाख रुपए की लागत से ये मुख्य मार्ग काफी लंबा है, ये बनने जा रहा है। तो आज मैं बहुत हर्षित हूँ। साल का पहला दिन है और विकास की गंगा यहाँ बह रही है। सीमित संसाधनों में मैं काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री सड़क योजना से 5 साल में मुझे 1 रुपया, 1 अन्नी नहीं दी मुख्यमंत्री ने। उसके बावजूद सीमित संसाधनों में मैं अपने विधायक निधि फंड से ये सारे कार्य करा पा रहा हूँ। देखिए, कल जो है मैंने 14 जगह पर पार्कों में अलग अलग चौराहों पर और पार्कों के लिए 7 हाई मास्ट लाइट और 35 पोल लाइट का शिलान्यास किया। इसके अलावा 15 लाख की लागत से हनुमान वाटिका का पूरा जीर्णोद्धार का किया है और लगभग 24 लाख की लागत से हमने चाणक्य पार्क का किया है। तो कुल मिलाकर कल 62 लाख की परियोजना का हमने साल के अंतिम दिन भी काम प्रारंभ किया है और आज आप देख ही रहे हैं लगभग 29.5 लाख की लागत से हो रहा है। विकास की गंगा अविरल बह रही है। और देखिए, इन गलियों में मैं आईजीएल गैस लेकर आया हूँ, केंद्र सरकार की योजना। इन गलियों में नहीं था, आप देखेंगे अपनी पाइपलाइन आपको घरों के बाहर दिख रही होगी। बहुत से काम पैसे के अभाव में रुके हैं, ये भी सच है। और मैं तो चाहता हूँ यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए डिपो पर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सीवर की जो लाइनें हैं, गोंडा विधानसभा में 170 किलोमीटर लाइन है, जिसमें 50% लाइन खासकर एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी, विजय कॉलोनी, जगजीत नगर और ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, भजनपुरा, मिश्रा मार्केट, ऐसी जगहों पर 250 mm की 40 साल पुरानी सीवर लाइन है, उनको बदलने की जरूरत है। उसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए चाहिए। पूरा प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको यहाँ पर लाने के लिए, तो वो तब आएगी जब 2 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है 2 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जो ये समस्या है, बड़े फंड्स की जो जरूरत है मुझे, उसका काम हम प्रारंभ करेंगे। देखिए, वो हताश और निराश हैं। आप एक बात बताइए, उन्होंने डिलीवर क्या किया है? उन्होंने पंजाब में भी कहा हम 1,000 रुपया महिलाओं को देंगे। 32 महीने की सरकार हो गई वहां, 32 महीने में 1 महीने में 1 रुपया भी किसी को दिया नहीं दिया। घोषणाएं करके बयानवीर बनकर उनको वोटों को ठग करके भाग गया। भ्रष्टाचार से वो ध्यान हटाना चाहता है। पूरी दिल्ली को लूटने का काम किया उस आदमी ने। और अभी क्या है, अब यहाँ पर लोकसभा में भी उन्होंने फार्म भरवाए थे 1000 रुपये के, नहीं दिए। अब भरवा रहे हैं, 21 रुपया बोल रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, और 10,000 करोड़ रुपए केंद्र से मांग रहे हैं। तो ये गजब अजब की सरकार है। अपने 5 साल और पिछले 5 साल 10 साल का जो करप्शन है, उससे ध्यान हटाने के लिए, शराब के ठेकेदारों को जो उन्होंने मदद की है, कमीशन खाया मोटे मोटे, उससे ध्यान हटाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन घोटाले से ध्यान हटाने के लिए वो ये प्रपंच रचने, लालच इतने काम कर रहे हैं। योजनाएं नहीं लाए। भारतीय जनता पार्टी 5 स्टेट में बोली थी लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हरियाणा, 5 के 5 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी लाडली बहन से लेकर लड़की बहन योजना तक, महतारी योजना से लेकर सुभद्रा योजना तक अपनी स्कीम्स के माध्यम से महिलाओं को सम्मान दे रही है। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है। कोई भी चालाक लोमड़ी, कोई भी फर्जी काम करने वाला, अगर जैसे कि आजकल डिजिटल अरेस्ट और ऐसी समस्याएं चल रही हैं और हो ही रहा है ना, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि मेरे दिल्ली के लोग सावधान रहें।
देखिए, वो व्यक्ति एक काम 10 साल से नहीं कर पाया, उसको 11वें साल कैसे करेगा? और करने के बाद जैसे सबसे पहले आया था पूरी दिल्ली के लिए बिजली फ्री करूंगा, उसने ये नहीं कहा था कि 200 यूनिट फ्री करूंगा। फिर धीरे धीरे उसने प्लान किया इतनी दूंगा तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, फिर उसने 200 यूनिट करी। उसमें भी फिर उसने झांसा दिया कि जो लोग कहेंगे उनको करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि शुरुआत कहां से करते हैं और एंड कहां पे करते हैं। और दूसरी बात, ये सभी घोषणाएं उन्होंने पंजाब में करी, पंजाब में आज तक नहीं करी है उन्होंने, तो लोगों को सोचना चाहिए फिर यहाँ कैसे करेगा। और मैं कहता हूँ 1500 रुपए के लिए, 2000 रुपए के लिए क्या जीवन चल जाता है? 2100 रुपए से उन लोगों को देना चाहिए जिसके घर में कोई कमाई नहीं है, उनके लिए 2100 रुपए जरूरी है। 2100 के उनको तो उसे 5100 देने चाहिए। लेकिन बूढ़े लोगों की पेंशन तो 10 साल से रोक रखी है। 5 लाख का मुफ्त इलाज मोदी जी ने दिया, पूरे 10 साल से नहीं लेने दिया उसको। सिर्फ ममता बनर्जी ने और केजरीवाल जी ने उसको रोक के रखा। मैं समझता हूँ ये झांसा देने का काम ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन सचेत तो रहना ही पड़ेगा भाजपा को। और भाजपा को क्या, भाजपा के माध्यम से मेरे दिल्ली की जनता को सचेत रहना पड़ेगा कि बार बार झांसे में ना आए। वो जाल बिछाता है, पकड़ता है और फिर चला जाता है। इस बार ध्यान रहे। और देखिए 26 साल का सूखा है भारतीय जनता पार्टी को। देश कितना बढ़िया चल रहा है, तीसरी इकोनॉमी पहुंचने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की दुर्गति जो 26 साल से थी वही है। इस बार भाजपा को मौका दे। मैं कहता हूँ भाजपा नहीं काम करे उसे अगले 100 साल ना आने दें आप, लेकिन एक बार मौका दे। 100 का 100% इस बार भाजपा को वोट दें। धन्यवाद। और देखिए 26 साल का सूखा है भारतीय जनता पार्टी को। देश कितना बढ़िया चल रहा है, तीसरी इकोनॉमी पहुंचने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की दुर्गति जो 26 साल से थी वही है। इस बार भाजपा को मौका दे। मैं कहता हूँ भाजपा नहीं काम करे उसे अगले 100 साल ना आने दें आप, लेकिन एक बार मौका दे। 100 का 100% इस बार भाजपा को वोट दें। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल विधायक जी का धन्यवाद, जो कि उन्होंने हमारी गली की तरफ देखा और जो गली करीबन 15 साल से पेंडिंग थी बनने के लिए, अब आज उसका श्री गणेश हो गया, तो होपफुली कि जल्दी बन जाएगी गली। और जैसा हम लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे के ऊपर ही काम करती है, तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ भी थोड़ा कुछ यातायात व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, थोड़ा साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया जाए, जो कि गंदगी काफ़ी रहती है, वो थोड़ा सा और इस एरिया के ऊपर ध्यान दिया जाए। और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, भारतीय जनता पार्टी की वजह से भी हमारा एक फ्लाईओवर जल्दी चालू होने वाला है, तो उससे बहुत यहाँ के लोगों को फायदा होगा। बट साथ में ट्रांसपोर्टेशन अंदर का जो है और रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा बढ़िया करा जाए। धन्यवाद। गली अच्छी बननी चाहिए, नालियाँ साफ होनी चाहिए और ऊंची बनना चाहिए। धन्यवाद कहना चाहते हैं और क्या कहेंगे? धन्यवाद। हमारी गली बननी चाहिए, अच्छी बात है। पहली बार विधायक आए हमारी गली में, हमें बहुत खुशी बात है। हाँ, हमारे बढ़िया, हम तो बीजेपी के पक्के हैं, दिखाने को नहीं हम दिखावे क्या है, कुछ है करे कुछ है, हम बीजेपी के। हमारे योगी ने सारी यूपी चमका दी। हमारा देखो हाँ मिल गया, ये अब चालू हो जाएगी। सब कुछ काम हो गया, वो गली से परेशान थे, बस और ऊंची गली हो जा, मसाला अच्छी तरीके डाल के।